मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिते। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा है उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान और उनके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। 33वें नंबर की शक्ति भाव शक्ति की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। ये 6 शक्तियाँ एक साथ हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। तो इसमें जो पहली है ये भाव शक्ति, इसको अपन यदि बराबर इसको समझ में आए तो आगे के वे 6 भी अपने ख्याल में बराबर आराम से वो बात समझ में आएगी। देखो पेज नंबर 341 है। भूत अवस्थित्व रूपा भाव शक्ति। कहा कि विद्यमान अवस्था वाले पने रूप भाव शक्ति, अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान होए ऐसे पने रूप भाव शक्ति। हाँ, यानी वो निर्मल पर्याय वर्तमान में विद्यमान होती ही है, ऐसी एक भाव शक्ति आत्मा में है जो जिस आत्मा का लक्ष्य करते ये भाव शक्ति का परिणमन है, क्योंकि ये निर्मल परिणमन के लिए कही गई है भाव शक्ति। ध्यान रखना ये कि विद्यमान अवस्था वाले पने रूप, पर विद्यमान अवस्था कौन सी कि निर्मल पर्याय वर्तमान में विद्यमान होती ही है, ऐसी भाव शक्ति। देखो इसका यहाँ गुरुदेव ने बहुत गंभीर इसमें प्रकरण लेकर के अपने को ये बात समझाई है। ये लिखा ना नीचे, अब ये तीसरी माने 33वीं कहा, वो 33वीं शक्ति बहुत गंभीर अलौकिक है। एक भाव शक्ति तो ये आई 33वीं, फिर ये 6 शक्तियाँ हुई न, भाव अभाव अभाव भाव ऐसे करके, फिर 39वीं फिर एक भाव शक्ति। उसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है, दोनों में फ़र्क है। वो अपन देखेंगे उस स्थान पे जब पहुँचेंगे। देखो यह 33वीं शक्ति बहुत गंभीर अलौकिक है। क्या कहना है यहाँ कि विद्यमान अवस्था वाले पने रूप भाव शक्ति। क्या कहते हैं कि आत्मा में एक भाव शक्ति ऐसी है कि कोई भी वर्तमान निर्मल पर्याय होती ही है, करनी नहीं पड़ती करनी नहीं पड़ती है। क्या गजब की बात है कि जो निर्मल परिणमन हुआ वो भाव शक्ति के कारण है। यानी सर्वदर्शित्व का आंशिक भाव प्रगटा, सर्वज्ञत्व का प्रगटा, स्वच्छत्व का प्रगटा, प्रकाश शक्ति का प्रगटा, जो निर्मल भाव प्रगटा वो उस भाव रूप प्रगटपना भाव शक्ति के कारण है, ये कहना है। जैसे सर्वदर्शित्व का निर्मल अंश प्रकट हुआ, सर्वज्ञत्व का निर्मल अंश प्रकट हुआ, सुख गुण का निर्मल अंश, वीर गुण का निर्मल अंश, निष्क्रियत्व का निर्मल अंश, नियत प्रदेशत्व का निर्मल अंश, जितनी शक्तियां हैं उनका निर्मल अंश प्रकट हुआ। तो उनका जो निर्मल अंश उस भाव से कहो तो उनका, लेकिन वह प्रकट हुआ भाव शक्ति के कारण से, क्योंकि प्रत्येक शक्ति के परिणमन में भाव शक्ति के परिणमन का रूप है। ऐसा देखो हैं,
भाव शक्ति से निर्मल परिणमन का होए ही ये, हाँ, सब शक्तियों का परिणमन तो अभेद ही परिणमित है ना। एक ज्ञप्ति मात्र में अंतःपातनी, ये कहा ना, एक ज्ञान मात्र भाव में ही समा जाने वाली अनंत शक्तियों की प्रगट निर्मल परिणमन दशा। प्रगट कहा तो परिणमन कहो, प्रगट परिणमित या प्रगट भाव रूप दशा। वो भाव रूप दशा भाव शक्ति के कारण है। अपने तो यहाँ भाव शक्ति की चर्चा चलती है ना, तो भाव शक्ति का भाव किस प्रकार है वो पकड़ना है। देखो बहुत इसमें स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया है। एकदम अपने को पानी की तरह हो जाएगी ये वाली चर्चा। बहुत ही अच्छा इसमें लिया है गुरुदेव ने कि कोई भी वर्तमान निर्मल पर्याय होती ही है, करनी पड़ती नहीं, यहाँ निर्मल की बात है। भाव शक्ति का स्वरूप है ये। आया देखो, विद्यमान अवस्था युक्त वर्तमान निर्मल पर्याय युक्त विद्यमान है ऐसी भाव शक्ति वर्तमान भाव शक्ति के कारण से पर्याय होती ही है। भाव शक्ति के कारण से निर्मल अवस्था की विद्यमानता पर्याय में होती ही है। समझ में आया? यानी भाव शक्ति का स्वरूप क्या है कि वर्तमान विद्यमान पर्याय का निर्मल लेना, वर्तमान विद्यमान पर्याय होए ही, ये भाव शक्ति का परिणमन है। तो अब वो कैसी होए कि अनेक शक्तियां हैं ना, अनंत, सर्वदर्शित्व लेव, सर्वज्ञत्व लेव, सुख लेव, वीर लेव, दृषि लेव, ज्ञान लेव, चिति लेव, स्वच्छता लो, प्रकाश लो, प्रभुत्व लो, विभुत्व लो, जो शक्ति, वो सब शक्तियों का निर्मल रूप परिणमन होए ही वो भाव शक्ति का कार्य है। जिस समय में भाव शक्ति का परिणमन होता है, अपन ने एक शक्ति पढ़ी थी ना, अगुरु लघुत्व शक्ति, ख्याल में है? षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमती जो पर्याय है उसमें स्वरूप प्रतिष्ठा के कारण रूप अगुरु लघुत्व शक्ति। तो कहा कि वो षड्गुणी हानि वृद्धि से ही पर्याय परिणमती है, ये अगुरु लघुत्व शक्ति का कार्य है। लेकिन वो षड्गुणी हानि वृद्धि में परिणमते हैं वे अनेक शक्तियाँ, अनेक गुण के निर्मल परिणाम। ऐसे ही अनेक शक्तियाँ, अनेक गुणों के जो निर्मल परिणमन हैं वे परिणमे हैं। तो परिणमे हैं वर्तमान में विद्यमान रूप प्रकटता है वो भाव शक्ति के कारण से। ऐसा वर्तमान इसमें बहुत लिया। देखो, जिस समय में भाव शक्ति का परिणमन होता है तो उस ही समय में निर्मल पर्याय होती है, ये भाव शक्ति का कार्य है। भाव नाम उस समय में विद्यमान एक अवस्था होती ही है, ये भाव शक्ति के कारण से वर्तमान में निर्मल पर्याय विद्यमान होती ही है। इस पे जोर है, होयज, होती ही है। निर्मल पर्याय मैं करूं तो होती है, ऐसी बात नहीं। लो कितना इसमें एक भाव शक्ति को समझने से, हाँ, कितना पर्याय पर से दृष्टि हट जाए। क्यों कि वो मुझे सम्यक दर्शन रूप निर्मल पर्याय करना है, तुम्हें नहीं करना है, वो तो भाव शक्ति के कारण होए ही। वर्तमान विद्यमान निर्मल पर्याय होती ही है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा तो जो वर्तमान प्रकट उपयोग है उसने जो इस चैतन्य परमात्मा के आलम्बन में यानी बहिर विषय छोड़कर अंतर्मुखता करी तो वह निर्मल पर्याय प्रकट होती ही है। करूं तो होए ऐसा है नहीं। कितनी गजब की बात है। हाँ, देखो, परिणम वस्तु है ना, आत्मा,
आत्मा है तो उसमें परिणमन है। अभी यहाँ निर्मल परिणमन लेना है, ठीक है, शक्तियों के प्रकरण है। तो निर्मल परिणमन हुआ, तो परिणमन हुआ तो परिणमन रूप एक निर्मल अवस्था होती ही है। एक वो एक अवस्था में ही तो वे अनेक शक्तियों की प्रकटता है निर्मल। तो वो अनेक शक्तियों का परिणमन तो उन शक्ति की तरफ से देखा तो कहा, लेकिन वह परिणमन का भाव आया कहाँ से? तो कहा भाव शक्ति के कारण। देखो, इसमें परिणमन लेना है। अब श्रद्धा गुण तो त्रिकाल ध्रुव उपादान पने विद्यमान है ना। अब उसका परिणमन हुआ, वो क्षणिक उपादान में हुआ। कैसा? सम्यक्त श्रद्धा रूप वो तो अब वो जो परिणमन हुआ, तो परिणमन करना श्रद्धा गुण का काम नहीं है, पर श्रद्धा गुण का, क्योंकि एक चर्चा दीपचंद जी कासलीवाल के संदर्भ से गुरुदेव श्री ने ली थी कि गुण नहीं परिणमते, द्रव्य परिणमता है। और द्रव्य के परिणमन में गुणों का कार्य दिखाई देता है, वह गुणों का कार्य दिखाई देता है। क्या कार्य हुआ? तो हुआ उसमें अनेक कार्य, तो अनेक हुआ ना, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व आदि अनेक हुआ। तो अनेक हुआ तो वो अनेकपना दिखता है, वो अनेकपना दिखता है, वो गुण की अपेक्षा से कथन करने में आया। लेकिन परिणमन तो वस्तु का एक ही है ना। तो द्रव्य के आत्मा की वर्तमान विद्यमान अवस्था होती ही है, ये भाव शक्ति का कार्य है। अब अपने को उस परिणमन की तरफ से कहें कि श्रद्धा गुण का या ज्ञान गुण का या सर्वज्ञत्व गुण का जो निर्मल परिणमन है, तो वो सर्वज्ञत्व गुण के उस परिणमन में भाव शक्ति को निमित्त कहो। हाँ कहो, हाँ कह सकते, हाँ एक दूसरे का निमित्त बना। श्रद्धा गुण में लो, किसी में लो, सभी अनंत शक्तियाँ उछली हैं ना, अकेला श्रद्धा ही थोड़ी परिणमित हुई है। ज्ञान में भी निर्मलता प्रगति है, चिति में, दृषि में, सुख में, वीर में, स्वच्छत्व में, प्रकाशत्व में, सब में ही तो प्रगति है। सब में कहो, किसी में निमित्त कहो। देखो वो क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति इस पेज की, निर्मल पर्याय मैं करूं तो होती है, ऐसी बात नहीं। बोलो इसमें कितना वजन कितना है। यानी कि केवल ज्ञान की पर्याय मुझे प्रगटाना है, ये चिंता छोड़ दो। मोक्ष मार्ग की पर्याय मुझे प्रगटाना है, ये चिंता छोड़ दो। सम्यक्त मुझे प्रगटाना है, ये चिंता छोड़ दो। तुम तो जो हो उसका आलम्बन लो, और जो नहीं हो उसका आलम्बन छोड़ो, बस। वो भाव शक्ति अपना कार्य करेगी। जिम्मेदारी उसकी है। देखो सूक्ष्म भाव है और बहुत खुलासा है इसमें, धीरे धीरे खुलेगी बात। अगला पेज, भाव शक्ति का अर्थ ऐसा है कि आत्मा में एक ऐसा गुण है कि वर्तमान में विद्यमान निर्मल अवस्था होती ही है। गंभीर है ये बात। अभी तो इतना एक पॉइंट पकड़ करके चलो, जो भाव शक्ति का मूल भाव कहना है कि वर्तमान में विद्यमान निर्मल अवस्था होती ही है, ये भाव शक्ति का कार्य है। ये पॉइंट पकड़ के चलो। कितने शब्द आए? वर्तमान आया, भूत भविष्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ वर्तमान में विद्यमान माने प्रकट, विद्यमान माने हाजिर। वर्तमान में विद्यमान नाम प्रकट हाजिर निर्मल अवस्था होती ही है, होती ही है, होती ही है माने करना पड़ती नहीं। ये भाव शक्ति का कार्य गंभीर है।
मुमुक्षु ने कहा अभी थोड़ा खुलासा करो साहब, बात अभी हमको पकड़ में आई नहीं। तो कह रहे बधारे करिए, अभी तो बहुत करेंगे, चिंता नहीं करो। आत्मा में अनंत शक्ति है, इसमें एक भाव शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण से वर्तमान में हयाती वाली माने विद्यमान माने हाजिर निर्मल अवस्था होती ही है। ये भाव शक्ति के कारण से निर्मल अवस्था विद्यमान होती ही है। यहाँ निर्मल की बात है, मलिनता की बात नहीं। भाव शक्ति के कारण से भाव का भाव शब्द है ना, भाव का क्रिया हुई भवन, भाव की क्रिया क्या हुई भवन, भवन नाम परिणमन। तो भाव नाम भवन, निर्मल रूपी परिणमन का भवन भाव शक्ति के कारण से कैसा कि विद्यमान परिणमन होता ही है। होता ही है, भाव शक्ति के कारण होता है, करने से नहीं। क्या ये होता ही है पे जोर है ना बार बार कि वर्तमान विद्यमान निर्मल, निर्मल ले वर्तमान विद्यमान निर्मल परिणमन रूप अवस्था हाजिर हयाती वाली विद्यमान पने होती ही है, होती ही है, होती ही है। देखो इतने में सारी चिंता मिट गई। हाँ, पर इसकी यहाँ चर्चा ली नहीं अभी, शक्तियों की चर्चा। देखो ज्ञान तो करना पड़े ना, ये सब चर्चा आई नीचे देखना। गुरुदेव ने कहा फरी ने एवे एम जवा नहीं दइए, या तो मोटी शक्ति है, ऐसे नहीं जाने देंगे दो बातें करके। पूरी बात करेंगे, आराम आराम से समझो। देखो अब आपके भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिलेगा सब। भगवान आत्मा ये वस्तु, ये द्रव्य, अब इसमें जैसे ज्ञान शक्ति है, आनंद शक्ति है, श्रद्धा शक्ति है, अस्तित्व शक्ति है, ऐसी एक भाव शक्ति है। तो भाव शक्ति की स्थिति क्या कि शक्ति तो त्रिकाल है, किंतु ये शक्ति का कार्य क्या कि वर्तमान में अनंत गुण की निर्मलता की पर्याय विद्यमान होयज होय, होती ही होती है। आ गया सब। अनंत गुणों की निर्मलता, वस्तु एक, उसका परिणाम एक, क्योंकि गुण नहीं परिणमते, द्रव्य परिणमता है, ये सैद्धांतिक बात है। वो तो गुण अपेक्षा पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये दर्शन की, ये चारित्र की, ये फला की, ये इसकी, ये तो गुण भेद पर से कथन किया गया है। पर्याय एक ही होती है एक समय में। तो द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते हैं। तो द्रव्य परिणमा, उसमें उसके एक परिणमन में अनंत गुणों की निर्मलता का भाव प्रकट विद्यमान होता ही है। ये भाव शक्ति का कार्य। सवारी है, धीरे धीरे सब खुल जाएगी बात। वर्तमान विद्यमान निर्मल पर्याय होती है। 100 बार कहेंगे इस बात को, एक ही वाक्य को। वर्तमान विद्यमान निर्मल पर्याय होती ही है, क्योंकि उसका मूल भाव ही ये है। वो भाव का बस भवन रूप होना और निर्मल की बात है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है ना, अज्ञानी की बात नहीं चलती है। ये तो भाव शक्ति और शक्तिमान का जिसको अनुभव है उसको निर्मल पर्याय विद्यमान होती ही है। यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं। भाई ने ठीक प्रश्न किया, समझ में आया। फिर ये बीच में 3 पंक्ति छोड़ के नीचे देखना। दूसरी रीति से कहें तो जो भाव शक्ति है, अब इसी की भाव शक्ति के
जो इसका सिद्धांत हुआ उसमें घटित क्या होता है। सिद्धांत तो खड़ा कर दिया गुरुदेव ने 7-8 बार बोल के कि वर्तमान विद्यमान निर्मल अवस्था होती ही है भाव शक्ति के कारण से। आ गई ना। अब इसको घटित करके बताते हैं कि हाँ पढ़ो देखो, ये भाव शक्ति और शक्ति का धरने वाला भगवान, इसकी जिसको प्रतीति हुई है, यानी पर्याय में तो कौन सी पर्याय मुख्य कही जाती है, ज्ञान की पर्याय में गुण और द्रव्य गे रूप से आए, गे रूप से निर्मल पने आनंद की पर्याय के साथ ज्ञान रूप से आया है, उसको भाव शक्ति के कारण से निर्मल पर्याय विद्यमान होती ही है। समझ में आया। निर्मल परिणमन होता ही है। तो द्रव्य का निर्मल परिणमन हुआ, उसमें अनंत शक्तियों की निर्मलता का अंश प्रकट है, विद्यमान है। तो वो जो प्रकट है वो गुण भेद से कहेंगे, शक्ति भेद से कहेंगे, लेकिन वह परिणमन तो एक ही है ना। अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, इसलिए वो जो प्रस्तावना में कहा था ज्ञान मात्र एक भाव में अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ एक साथ उछलती हैं। हाँ, तो वो एक भाव, उस एक भाव को करने का जिम्मेदार कौन के भाव शक्ति। गे रूप यानी उपयोग की वर्तमान प्रकट पर्याय में बाह्य सब गे पना, यानी बाह्य विषय छूट करके ये द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण क्यों कहे कि अनंत गुणात्मक द्रव्य जो गे हुआ, अनंत गुणात्मक द्रव्य गे बना। तो गे बना तो अब क्या प्रगटा के गुण प्रगटे, द्रव्य तो आया नहीं पर्याय में, गुणों की प्रगटता पर्याय रूप होकर के पर्याय में पसर गई। पर्याय में पर्याय पसरती है, द्रव्य नहीं। ऐसा लिया, क्योंकि फिर द्रव्य और पर्याय दो नहीं रहते हैं। एक चर्चा इसमें आएगी, गंभीर है, पर ये चर्चा पूरी करके उस चर्चा को लेंगे नहीं, बीच में वो अपन उलझेंगे नहीं, है ना। वो बहुत गंभीर चर्चा है। देखो दूसरी रीति से कहें तो जो भाव शक्ति है तो पूर्व की निर्मल पर्याय थी, उसके कारण बाद की निर्मल पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। पूर्व में निर्मल थी, अब निर्जरा चलती है कि नहीं ज्ञानी को, तो शुद्धि की वृद्धि होती है ना। तो शुद्धि की वृद्धि का मतलब क्या है, पूर्व में भी शुद्धता की पर्याय थी और अगली पर्याय उससे वृद्धिंगत शुद्धता की हुई, तो पूर्व की शुद्ध थी उससे ये शुद्ध हुई, ऐसा नहीं है। ये तो उस समय की वर्तमान विद्यमानपने, ऐसा कहते हैं। धीरे से समझने की वस्तु है। ये भाव बहुत बार व्याख्यान में लिया है गुरुदेव। ये भाव शक्ति की चर्चा, यानी अधिकतर कोई भी व्याख्यान चलता हो, जब पर्याय की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, प्रगटता की बात कहते हैं, तो कई बार कहते हैं भाव शक्ति का कार्य है, बहुत बार कहते हैं। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा, घनी बार व्याख्यान में लिया था, भाव शक्ति का स्वरूप क्या, कि इस शक्ति के कारण से वर्तमान निर्मल पर्याय की हयाती, मौजूदगी, हाजिरी, सत्ता पर्याय होती ही है। तो कहते हैं पूर्व में मोक्ष मार्ग था तो ये पर्याय केवल ज्ञान की हुई, ऐसा नहीं है। ये भाव शक्ति के कारण से वर्तमान केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान है। तब वहाँ पर 16वीं गाथा प्रवचन सार में केवल ज्ञान को स्वयंभू कहा। मोक्ष मार्ग तो अल्पज्ञ रूप है, वो तो अल्पज्ञता स्वरूप है, राग रूप है। वहाँ अभी राग का भाग है 12वें गुण स्थान के प्रथम भाग में। हाँ, और वे रूप अभी आएगी अभाव शक्ति की चर्चा, तब वो भाव भी घटित करेंगे। ये भाव शक्ति के कारण से वर्तमान केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान है। 344 पेज पे चलते हैं। देखो
नीचे विद्यमान, ये मुमुक्षु ने कहा ना, आसक्ति में घणू भरियू पड़ियू छे, बहुत भरा है साहेब इसमें तो कहते हैं अभी बाकी है, बात बहुत है। क्या है? शब्द तो बहुत थोड़े, शब्द इतने ही हैं। वर्तमान विद्यमान पने निर्मल पर्याय होती ही है, बस इतनी कथनी में कथन इतना ही है, पर भाव उसमें बहुत भरा है। देखो, विद्यमान अवस्था वाले पने रूप आत्मा की अंतर्मुख दृष्टि करने से अनंत शक्ति में एक भाव नाम की शक्ति है कि जो भाव शक्ति वर्तमान विद्यमान अवस्था को प्रकट करती है। ये भाव शक्ति के कारण से वर्तमान में पर्याय की हयाती सत्ता मौजूदगी विद्यमानता होती है, विद्यमान होती है। ये भाव शक्ति के कारण से है। क्या कहा गुरुदेव ने फरमाया? तो मुमुक्षु ने पूछा, इसका मतलब साहब पर्याय के कारण से न हुई, है ना? क्योंकि पर्याय के कारण से होती है, अपने षटकारक से होती है। पर्याय स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ये भी तो आप ही कहते हो। फिर अभी कहते हो भाव शक्ति के कारण से हुई, तो क्या इसका अर्थ निकालना? तो गुरुदेव ने फरमाया, ये तो अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है। हुई तो पर्याय के कारण ही है वास्तविकता, लेकिन वो पर्याय होने का जो द्रव्य में उस समय का वर्तमान भाव है, उस भाव का कारणपना द्रव्य में विद्यमान है। त्रिकाली रूप से जो क्षणिक उपादान रूप परिणमा है, उसकी अपेक्षा बात की जा रही है। अभी आगे ले जाना है ना, उत्पाद के कारण से ये आगे लेना है। यहाँ तो भाव शक्ति की व्याख्या चलती है, तो भाव शक्ति है, तो भाव शक्ति तो सर्व जीवों में त्रिकाल ध्रुव उपादान पने मौजूद है, लेकिन वह क्षणिक उपादान रूप से निर्मल प्रकटपना भाव शक्ति का क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, विद्यमान अवस्था वाले पने रूप यानी भगवान आत्मा में जितनी अनंत शक्तियाँ हैं, ये प्रत्येक शक्ति में भाव का रूप है। आगे आप घटा लेना निमित्त का आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव शक्ति भिन्न है। देखो, भाव शक्ति भिन्न है, जीवत्व चिति दृषि आदि शक्तियाँ भिन्न हैं, लेकिन सर्व शक्तियों में भाव शक्ति का रूप है। यहाँ शक्तियों के परिणमन की बात लेना है, समझ लेना अच्छे से। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकोच, विकास, अकार, कारणत्व, परिणम, परिणामकत्व, त्याग, उपादान, शून्यत्व, अगुरु, लघु आदि सब शक्ति में भाव शक्ति का रूप है। तो उसने कहा, मुमुक्षु ने, आपको सब याद है? गुरुदेव ऐसे ही कई बार ऐसा देखा व्याख्यान में, जैसे कोई शक्ति की उन्हें चर्चा याद आई तो वे गिनते ऐसे थे नंबर, जैसे ये 17वीं है कि 18वीं है, तो पहले से गिनते थे ऐसे, जीवत्व चिति दृषि ज्ञान सुख वीर, ऐसे गिनते गिनते पहुंच जाते थे। हाँ, ये 17वीं शक्ति है ऐसे। ये भाव शक्ति 33वीं शक्ति। तो देखो, बस 2 पंक्ति पढ़ेंगे। 47 शक्ति तो कंठस्थ हैं, कायम पहले स्वाध्याय ये होता है। सुबह में उठकर इसका स्वाध्याय हो और सोने के पहले भी इसका स्वाध्याय हो। उम्र में भी कितनी देर के स्वाध्याय करते थे, ये करते, कभी भी लेट के स्वाध्याय नहीं। 4 से 8 घंटे तो अपने को कहते थे स्वाध्याय कितने घंटे होगी, यानी सुबह 4 बजे उठते थे, तब 4 बजे। देखी होगी ना, जिन जिन लोगों ने देखा होगा, 2 कमरे हैं। एक कमरा है बीच में थोड़ा सा चौक है जहाँ से रास्ता है हॉल में जाने का, एक कमरा उस तरफ है। वो जो दूसरे तरफ कमरा है पीछे की तरफ, उसमें उनके सोने का था, और यहाँ एक बेंच थी। तो इस तरफ का पूरा उस खिड़की में से मैदान दिखता था, है ना। तो उस बेंच पे बैठते थे
दीवार के सारे कोने में। वो बेंच पे बैठ के ही सारी स्वाध्याय करते थे, वो वहाँ पर ही, और वहीं चर्चा करने आते थे लोग शाम को। ऐसी थी, वहीं बैठ के ही, बेंच थी इतनी ऊंची, उस पे लंबी, उस पे बैठ के ही स्वाध्याय। नीचे कोई कोई वो पेड़े बंटते थे ना प्रभावना में, तो कोई रख जाता था तो बच्चे आते थे तो उनको भी वो दे देते थे। पुस्तक कोई कोई सी गुरुदेव को अपने हाथ से देना है तो वो पुस्तक भी वहीं खिड़की में पास में रखते थे। रात को कभी लाइट नहीं जलाई, विचार करो कैसा। बहुत ही अंतरंग में बहुत पवित्रता, बाह्य में पवित्रता, अंतरंग में, यानी समझो कि वो तो तीर्थंकर वत कार्य था पूरा। समाधान में मूल लैंप जलता था, एक दूसरे का चेहरा में कभी कोई आज से उसका करना हो स्पष्टीकरण तो क्यों गाय जल्दी। देखो कितना है ना, सोने के पहले पण एनो स्वाध्याय हुए, एने सवारे उठी ने एने स्वाध्याय हुए। अपन आगे चलते हैं। देखो ये तो सिर्फ उनने कहा था तो अपन ने देखा। 347 पेज, 2 पंक्ति छोड़कर, ज्ञान में भी जो पर्याय विद्यमान अवस्था युक्तपना है उस वह भाव रूप के कारण से है। लो अब समझना जरा, समझो इस बात को। इसके पहले एक चर्चा थी गुना की। गुना में कोई विजय नाम का लड़का था, तो उसको किडनी की तकलीफ़ हो गई थी, पर उसकी माता ने उसे किडनी दी भी, लेकिन फिर वो हुआ नहीं, उसका चली नहीं गाड़ी। हाँ मुमुक्षु थे, याद किया उनने वहाँ पर। देखो अब अपन विषय देख, हाँ गए भी थे। देखो ज्ञान में भी समझना इस बात को, जो सारे प्रश्न हैं ना सब समाधान इसमें मिलेंगे। ज्ञान में भी जो पर्याय विद्यमान अवस्था युक्त पने है वह भाव शक्ति के रूप के कारण से है। आ गई बात ख्याल में, है ना। ज्ञान का भी, यद्यपि ज्ञान में मलिनता होती नहीं, पर यहाँ सारा ही निर्मल प्रगटा है, तो अपन ज्ञान के निर्मल भाव रूप अथवा सर्वज्ञत्व का निर्मल, सर्वदर्शित्व का निर्मल, जो कोई भी विद्यमान भावपना अवस्था है वह भाव शक्ति का सब में रूप है, उसके कारण से है। ऐसे श्रद्धा गुण जो त्रिकाली है, इसमें भी भाव रूपता है, माने भाव शक्ति का रूप है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय में पर्याय सहित विद्यमानता उसमें होती है। श्रद्धा गुण का, अब अपन सम्यक दर्शन कहें तो सम्यक दर्शन कहेंगे तो वो परिणाम विशेष हो गया ना कहने को, श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम, ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन वो परिणाम तो द्रव्य का है, तो वो द्रव्य का जो परिणमन है उसमें जो सम्यक दर्शन रूप अवस्था युक्तपना है श्रद्धा गुण का, श्रद्धा गुण में जो सम्यक दर्शन की निर्मल अवस्था युक्तपना है वो उस श्रद्धा गुण में भाव शक्ति के रूप के कारण से ऐसा घटित कर दिया। हाँ, आनंद गुण है तो आनंद गुण में भी भाव शक्ति का रूप है, तो आनंद गुण भी वर्तमान आनंद की विद्यमान पर्याय सहित है, ये भाव शक्ति के रूप से। जैसे अपन नहीं घटित करते, ज्ञान है तो ज्ञान है, तो ज्ञान है, पर ज्ञान में अस्तित्व का रूप है तो ज्ञान में है पना लागू पड़ा। ऐसे ही श्रद्धा गुण के सम्यक्त परिणमन में, चारित्र के निर्मल परिणमन में, वीर के निर्मल परिणमन में उसका जो वर्तमान निर्मलपना व्यक्त प्रकट विद्यमान है वो भाव शक्ति का रूप है उसमें, उससे विद्यमान। करूँ तो हो, ये नहीं होता ही है, कितना ही बार कहा होता ही है। और निर्मल की बात करी, हाँ निर्मल की बात करी, तो निर्मल पर्याय की चिंता से भी मुक्त हो जाओ। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, होता नहीं है, आत्मा का अनुभव करना है, होता नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता नहीं है,
वो होता है भाव शक्ति के कारण से। तो मैं नहीं करना है, करूं तो होए, ऐसा नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि को अनंत गुण की पर्याय की, उस गुण की पर्याय वह वर्तमान विद्यमान अवस्था सहित है। ये भाव शक्ति का कार्य है, कर भी पड़ती नहीं। 349 फिर देखना बीच में भाव शक्ति में तो एक तो उसमें विद्यमान अवस्था सहित तो लो क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है। वर्तमान विद्यमान अवस्था कौन सी, कि जो क्रम में है वही तो क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है। क्यों, कैसे, कि भाव शक्ति के कारण से अपनी पर्याय विद्यमान कोई भी होती ही है, तो करनी पड़ती है ये नहीं, ये तो होती ही है। तो होती ही है तो काय से होती है बताओ भाई। क्रमबद्ध के सामने क्रमबद्धता अपन अभी चली ना 308 से 311 गाथा, उसमें अकर्तापने की सिद्धि करी, और अकर्तापने की सिद्धि पर्यायों की क्रमबद्धता सिद्ध करके करी। तो जब पर्याय की क्रमबद्धता है तो कोई करे ये बात रही नहीं, क्योंकि वे तो अपने क्रम नियमित भावों से परिणमती ही हैं, होती ही हैं। तो जब करनापना न रहा ना, तो करनापना नहीं रहा, तो करनापना नहीं रहना ही क्रमबद्धता का स्वीकार है। तो करनी पड़ती नहीं, तो करनी पड़ती नहीं माने होती ही है। तो होती ही है, उसमें अकर्तापना आ गया, अकर्तापने में क्रमबद्धपना आ गया, ऐसे सिद्धि है। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय खरे कर तो द्रव्य स्वभाव का आलंबन लिए बिना होता है। और क्रमबद्धता एक बार बौद्धिक रूप से भी जो बैठ जाए तो दृष्टि द्रव्य पर जाती है। क्यों, कि पर्याय तो क्रमबद्ध हैं, जब वे क्रमबद्ध हैं तो उन्हें क्या देखना। नहीं मानते। भाव शक्ति के कारण से अपनी पर्याय विद्यमान कोई भी होती ही है, ये करनी पड़ती है ऐसा नहीं, ये होती ही है। और सुनो, अनंत गुण में भाव शक्ति का रूप है, उस कारण से अनंत गुण की वर्तमान पर्याय विद्यमान माने प्रगटपने सहित होती ही है। ऐसी विकार रहित निर्मल पर्याय सहित होना, उसको यहाँ भाव शक्ति की विद्यमान अवस्था कहने में आता है। लो अब आई बात समझ में कि अनंत शक्तियाँ हैं ना, अपन जैसे अभी गुरुदेव ने गिनी, जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर और प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व आदि अनंत शक्तियाँ। वो सब शक्तियों की जो कुछ भी निर्मलता है वो खरेखर भाव शक्ति की विद्यमान अवस्था है। ऐसे लेना अब इसको, क्योंकि चर्चा भाव शक्ति की चलती है। उसमें राग का अभाव है। अब अनेकांत सिद्ध करेंगे, है ना। कौन सी पर्याय में, कि भाव शक्ति का जो वर्तमान विद्यमान पने अवस्था निर्मल होती ही है, उसमें राग का अभाव है, यानी व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प का अभाव है। ये अनेकांत है, ये अनेकांत है कि सम्यक्त परिणमन में निर्मलता रूप पर्याय का सद्भाव है, भाव है, और व्यवहार का अभाव है। ये अनेकांत है। ये भाव शक्ति ने खड़ा किया, भाव शक्ति ने खड़ा कर दिया अनेकांत। कि भाव क्या कह रहा है, कि भाव तो निर्मलपना, तो जो निर्मलपने रूप भाव होता ही है, वहाँ मलिन भाव राग रूप भाव का अभाव है। ये अनेकांत है। इससे होता है ऐसा नहीं। अब बताओ, जिसका
निर्मलता रूप प्रगट पने विद्यमान रूपता में जिसका अभाव होता है उससे निर्मलता होए, ये बात तो वही है कि वो जो गुरुदेव का उदाहरण है कि लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार कैसे आएगी, वही वाली बात है। नहीं, ये निर्णय तो अपने को यानी यथाशीघ्र दृढ़ता से करना चाहिए, है ना। अभी अपन सुनते जाते हैं, गुरुदेव तो रोज़ अपने को पुकार के कहते हैं और अपन बात को हाँ हाँ करते हैं, और हाँ हाँ करते थोड़ी बुद्धि में लेते भी हैं अपने, ऐसे नहीं है कि नहीं समझते ही नहीं हैं, समझते समझते भी वह एक वासना रूप से एक अंतरंग में कोई भाव पड़ा है जो ये इस बात का द्योतक है कि अभी कोई राग तो लाभकारी, कोई राग तो जिसका अभाव है, उस अभाव रूप भाव में इसका जब अभाव है तो उससे वह भाव होएगा, ये बात तो जड़ से ही नहीं बैठती। देखो कहा ना यहाँ, इससे होता है ऐसा नहीं, इसके कारण से यानी भाव शक्ति के कारण से अवस्था निर्मल होती है, राग से अवस्था निर्मल होती है, ऐसा नहीं है। देखो बोलो, अब लब्धि कहाँ गई तुम्हारी, करण लब्धि कहाँ गई? सुबह तो आज आया था, टोडरमल जी साहब के संदर्भ से गुरुदेव ने कहा कि भवितव्यता और कोई वस्तु ही नहीं, काल लब्धि और भवितव्यता तो कोई वस्तु ही नहीं। दरअसल वे 5 समवाय और 5 लब्धि की चर्चा आगम में वो घटित घटना के व्याख्या, उसकी विवेचना, उसकी विवक्षा के लिए है। उससे कार्य होता हो तो फिर कार्य के वे घटक कहलाए, सो वे तो घटक है नहीं। यहाँ तो भाव शक्ति घटक है निर्मल पर्याय की, घटक नाम कारण। और अभी तो फिर 6 कारक शक्तियाँ आएंगी इनके तुरंत बाद, 6 ये शक्ति, फिर 39वीं भाव शक्ति, फिर कारक शक्ति, और फिर स्वस्वामी संबंध शक्ति। अब सफ़र ज़्यादा नहीं बचा, 47 शक्ति। देखो ये राग से नहीं होती, राग से अवस्था निर्मल होती है ऐसा नहीं, ये राग से नहीं होती, इसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? ऐसी बात है। 353 पे चलेंगे। देखो एक इसमें देखो 353 आ गया ना, इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर की 3 पंक्ति पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। ये शब्द का अर्थ, ये जो अपन ने पढ़ा था, विद्यमान अवस्था वाले पने रूप, यानी विद्यमान अवस्था सहित पने रूप भाव शक्ति। फिर उसका ब्रैकेट में खुलासा आया, अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान है। विद्यमान समझ गए? विद्यमान का अर्थ है हयाती, मौजूद है, सतरूप है, वहाँ प्रकट है। प्रत्येक गुण की वर्तमान निर्मल पर्याय मौजूद ही होती है, करनी पड़ती नहीं। मूल भाव ये है, करनी पड़ती नहीं। आई बात? क्रमबद्ध में ये पर्याय ऐसी ही आती है। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि अमुक शब्द का क्या अर्थ है साहब, ये थोड़ा आप हमें बता दो। अमुक शब्द आया कि नहीं आया इसमें? अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान है, तो अमुक का अर्थ बता दो। तो उत्तर आया, अमुक अवस्था, अमुक यानी जो अवस्था होनी है वह, उसका नाम अमुक। अपन नहीं कहते कि आप जाओगे तो अमुक व्यक्ति वहाँ मिलेगा, तो अमुक माने वह जो उस समय फिक्स है वही। अमुक अर्थात जो अवस्था होनी है, अमुक अवस्था, सब अवस्था नहीं, सब अवस्था विद्यमान इकट्ठी होती नहीं। अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो, इसको अर्थ जो वर्तमान अवस्था है वो अमुक अवस्था है।
ये वर्तमान अवस्था जिसमें विद्यमान हयाती धारण करे, सतरूपता को प्राप्त होए, मौजूद होए, उस रूप भाव शक्ति, उसका नाम भाव शक्ति कहने में आता है। भाव में भवन होना, भाव शक्ति का भवन होना, पर्याय सहित होना, ये भाव शक्ति का कार्य है। ये अवस्था निर्मल हुई, वह व्यवहार रत्नत्रय का कारण है अथवा कि कार्य है, ऐसा नहीं। ये भारी कठिन पड़ता है लोगों को, क्योंकि माना ऐसा है ना, पंच महाव्रत लिए और ऐसा लिया इसलिए यह विद्यमान निर्मल अवस्था की हयाती हुई, ऐसा नहीं है। अपना माना है ना, सब अपन स्वीकार करते हैं। देखो कि ये बात तो सही है, सम्यक्त तो स्वरूप के आलम्बन बिना होता नहीं है। लेकिन देखो, केवल ज्ञान के लिए मुनिपना अंगीकार किए, 5 महाव्रत अंगीकार किए बिना तो केवल ज्ञान होता नहीं है। तो 5 महाव्रत से होता है। कितनी बार अपन चर्चा कर चुके, 5 महाव्रत तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति रूप उद्यम में बाधा बनते हैं, बाधा बनते हैं। क्योंकि 7वें गुण स्थान की रूप शुद्ध उपयोग की दशा प्रगति, तब तो मुनिपना आया। अब जाना चाहिए था 8वें में, और 8वें में नहीं जाकर के ये 5 महाव्रत का परिणाम आ गया। उसने ही रोका है ना 8वें में जाने से। किसने रोका है बताओ? तो बाधक हुआ कि साधक? यदि साधक था तो 8वें में ले जाता। सब लॉजिक से है बात। देखो, ये विद्यमान निर्मल अवस्था की हयाती हुई, ऐसा नहीं। ये अपनी भाव शक्ति की चर्चा यहाँ हो गई। एक चर्चा इसमें थोड़ी सी है, अपने पास 5 मिनट हैं, वो ले लेते हैं। बहुत अच्छी इसमें एक उदाहरण दे करके गुरुदेव ने बात की है। 347, 1 मिनट में देखता हूँ, तो छोड़ दिया था मैंने जानबूझ के, मैंने कही 49 पे है। मैंने निशान तो किया था 349, नहीं 49 भी नहीं है, कहाँ पीछे रह गया, 43-44 पे है शायद। 44, 344। देखो, ऊपर का तो मैं संक्षेप में पढ़ लेते हैं अपन, फिर नीचे है उसमें उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, और वास्तव में वो बहुत सटीक उदाहरण है। देखो 344 की दूसरी पंक्ति से गुरुदेव ने कहा ना, कोई को ना समझ में आए तो रात्रि में पूछ लेना भैया। अब देखो, यहाँ तो प्रभु अंतर्मुख दृष्टि करने का अर्थ ये है कि सब असंख्य प्रदेश में पर्याय ऊपर है। ये पर्याय बाह्य है, बाह्य पर्याय लिखा है ना, उसका अर्थ है पर्याय बाह्य है। पर्याय बाह्य है और ये ध्रुव स्वरूप अंदर है। तो इसके प्रदेश भिन्नता की बात आती है ना, पर्याय के प्रदेश भिन्न हैं और द्रव्य के प्रदेश भिन्न हैं, वो थोड़ी समझना है। यहाँ शरीर और आत्मा तो भिन्न है ही। अब बाह्य पर्याय है, ये ऊपर है ऐसा नहीं है। ऊपर है माने आत्मा के प्रदेशों से अलग है ऐसा नहीं, समझना अब जरा। बाह्य के प्रदेश में भी पर्याय ऊपर है और अंतर के प्रदेश में भी पर्याय ऊपर है। यानी जो प्रदेश तो वे ही के वे ही हैं, प्रदेश अन्य नहीं है। पर्याय के प्रदेश भिन्न कहे, उसका भाव समझना कि पर्याय के प्रदेश भिन्न कैसे कहे, कि ध्रुवता के प्रदेश ध्रुव रूपता से हैं और पर्याय के प्रदेश में पलटन है, तो पलटन के प्रदेश भिन्न कहे और ध्रुवता के प्रदेश भिन्न कहे। प्रदेश वे ही के वे ही हैं। ऐसा लिया, ये लिया ना, बाह्य के प्रदेश भी पर्याय के ऊपर और अंतर के प्रदेश में भी पर्याय ऊपर है। अनंत गुण की असंख्य प्रदेश में प्रत्येक की पर्याय भिन्न भिन्न है। ये पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, सब ऊपर का लक्ष्य छोड़कर, ऐसा नहीं अंदर प्रदेश में पर्याय है, ये सब का लक्ष्य छोड़कर। ऊपर का लक्ष्य छोड़ने में अपन ऐसा कहें भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इसका लक्ष्य छोड़कर ये ऊपर में लेना,
तो फिर अंदर में जो असंख्य प्रदेश वेई के वेई जो आत्मा का विस्तार है, वहीं पर उन्हीं प्रदेशों में जो पर्याय के प्रदेश है उनका लक्ष्य छोड़ दे। तो भिन्न है क्या? अरे भिन्नता भाव की पकड़ना। वे प्रदेशों में पर्याय के प्रदेश भिन्न है, वे पलटने रूप हैं और ये ध्रुव रूप है। ऐसे करके ये नीचे पढ़ना इसको देखो। अंदर ध्रुव भगवान ध्रुव का तारा है, उसकी दृष्टि करना। अब इस पे से दृष्टांत कितना अच्छा घटाया देखो। ये समुद्र में ध्रुव के तारे से जहाज चलता है, जहाज चलते हैं ना। हाँ, तो अब वहाँ कोई ऐसे अपने यहाँ रोड पे तो वो लगे रहते हैं, इधर इंदौर, इधर भोपाल, इधर ग्वालियर, वहाँ तो कुछ लगा नहीं है समुद्र में निशान। तो काय से चलते हैं कि ध्रुव तारे से चलते हैं। ध्रुव तारा वो स्थिर रहता है और तारे तो घूमते फिरते हैं, स्थितियाँ उनकी बदलती हैं। तो ध्रुव तारा से दिशा पकड़ते हैं और दिशा के अनुसार फिर वे अपने नक्शे के अनुसार चलते हैं कि हमको 150 किलोमीटर इस दिशा में जाना है, फिर 250 किलोमीटर इस दिशा में जाना है। समुद्र तो अपार विशाल है। अब उस पर से उदाहरण, ये तो उदाहरण की बात है देखो। तो ध्रुव के तारे से माने उसके लक्ष्य से चलते हैं। ध्रुव तारा होता है ना, समुद्र में जहाज चलता है ना, तो ध्रुव तारा होता है। ये तारा जिस स्थान में है वहाँ ही है, ये फिरता नहीं है। तो इसके ऊपर से आग बोट समझते हो, जहाज नहीं, बड़ी आग बोट। जहाज तो बहान हुआ, स्टीमर कहो, बड़ी आग बोट कहो, ये सब ध्रुव तारे के लक्ष्य से चलती है। ऐसे भगवान आत्मा ध्रुव रूप जो अंदर वस्तु है, असंख्य प्रदेश में एक समय की पर्याय ऊपर है और उससे भिन्न अंदर ध्रुवपना है। वो ध्येय रूप भाव है, वो लक्ष्य में लेने लायक भाव है, वो दृष्टि के विषय रूप भाव है। देखो एक समय की ये बात गंभीर इतनी है, इसे समझे बिना वो जो चर्चा आती है पर्याय के प्रदेश भिन्न, द्रव्य के प्रदेश भिन्न, वो लोगों को लगता है कि यूँ ही कह दी, यूँ ही नहीं कह दी। उसकी गंभीरता समझो जरा, देखो कितनी गंभीर है कि ध्रुव रूप जो अंदर वस्तु है, ये कोमा फिर खुलासा करते हैं। असंख्य प्रदेश में एक समय की पर्याय ऊपर है, उससे भिन्न अंदर ध्रुवपना है। ये ध्रुव तरफ पर्याय को वर्तमान में, अंदर में, गहरे में ले जाना। अंदर में क्यों कहते हो? बताना है ना, क्योंकि जो बाहर में पर्याय है वो बाह्य में कही, और ध्रुव स्वरूप है वह अंतरंग में ध्रुवता से अनादि अनंत टंकोदकीर्ण एक रूप सदृशता स्वरूप है। तो वहाँ उस तरफ पर्याय को वर्तमान में, अंदर में गहरे ले जाना, तब ये पर्याय और ध्रुव में एकता होती है। लो क्या कह दिया, पर्याय और ध्रुव की एकता हो गई। उसका अर्थ कि पर से एकता थी वो छूट गई, स्वयं की एकता हो गई, ये अपेक्षा। बाकी पर्याय और द्रव एक हो गए ये नहीं कहना है। बाहर में इसमें कहा राग के साथ एकता थी, वह छूट गई, और पर्याय के ध्रुव के साथ, पर्याय की ध्रुव के साथ एकता हुई। एकता का अर्थ ध्रुव और पर्याय एक हो जाती हैं, ऐसा एकता का अर्थ नहीं है। पर्याय उस तरफ झुकी तो एकता कहने में आती है। उसमें मैं पना किया, उसमें अनादि से राग में एकत्व था, वो तोड़ दिया और स्वरूप से एकत्व किया। सुबह ही आया था ये प्रकरण सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 317 का था मैं, ये राग से एकता तोड़ता नहीं, इसलिए स्वभाव से एकता
होती नहीं, स्वभाव से एकता, करता नहीं इसलिए राग से एकता टूटती नहीं। आई थी ना सुबह चर्चा, यही बात कहते हैं। देखो पर्याय वो तरफ झुकी तो एकता कहने में आती है। ऐसा मार्ग सूक्ष्म बहुत है बापू, अभी ऐसा सत्य है, ये अंतर में न बैठे तो अनुभव नहीं होता। और व्रत तप करने से कल्याण होगा, यह मिथ्यात्व भाव पाखंड भाव है, समझाए से काई। ये सब अपनी चर्चा हुई। अब आगे अभाव शक्ति की चर्चा अपन आगे की। हाँ, ये थोड़ा किया गुरुदेव ने। इसने जीव की माने स्वरूप की, आत्मा की दरकार नहीं करी। 5-50 वर्ष 60-70 वर्ष मनुष्यपना मिला है, ये खो कर के चला जाएगा। और जिसकी तस में रहने की स्थिति कितनी है, अधिकतम 2000 वर्ष, 2000 सागर है ना, तो ये पूरी हो जाएगी। तो यदि आत्मा का कार्य नहीं करेगा तो निगोद में जाएगा, ये नक्की है, नक्की है। ये व्यवस्था ही है, इसे कौन बदले? कोई तीर्थंकर बलि महाबली कोई नहीं बदल सकता। हाँ, किसी की नहीं चलती। समझाए से कहीं त्रस की स्थिति 2000 सागर की, ऊपर वर्ष लिखा है, वो सागर ही बोला है उनने, समझ लेना। 2000 सागर की है। पंचेंद्रीय मनुष्य की स्थिति 1000 सागर की है। हाँ, अब पंचेंद्रीय के भव करे तो 1000 सागर करे। और ये स्थिति यदि पूरी हो गई और आत्मा का कार्य न किया प्रभु, अरे तो ये भव में रखड़ना है। 84 के अवतार में घूमेगा, जाकर के निगोद में जाएगा। पंचेंद्रीय की स्थिति पूरी हो गई तो एक इंद्रिय में जाएगा। नियम है, नियम है, कोई रोक नहीं सकता है। यानी ये तो 4 गति जो अपन गिनते हैं ना, त्रस की, व्यवहार जीव राशि कहते हैं। त्रस में आया तब तो कहा दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो वहाँ से लेकर के पंचेंद्रीय संगीपना जो मनुष्यपना है और देवादिक, ये सब में घूमने की मियाद फिक्स है। अब इस दौरान, इस अवधि में यदि तुमने इस स्वरूप को पहचान लिया तो नियम से सिद्ध भाव की प्राप्ति, और नहीं पहचाना तो नियम से निगोद। नियम से कोई रोक नहीं सकता। तब पंडित कैलाश चंद जी कहते थे गति तो 2 ही हैं, ये 4 तो हवा खाने की हैं। निगोद और सिद्ध 2 गति हैं, 4 तो हवा खाने की हैं। अभी अपन हवा खाने आए हैं, इस हवा खाते खाते में यदि इस स्वरूप आत्मा का पहचान लिया तो फिर निगोद से तो पक्का बच गए, पक्का बच गए। 2-4 भव हैं तो वे हो जाएंगे। देखो ले लिया इसमें, तेरे 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ पैसा, धूल, स्त्री, छोकरा, कोई साथ नहीं आएगा। साथ में आएगा पाप का भाव। यहाँ तो कहते हैं ये भी छोड़ दिया हो कदाचित पाप और पुण्य भाव किया तो ये साथ आएगा। तो पुण्य का भाव कौन सा धर्म है? वो भी संसार है, उसका फल भी संसार है। हाँ, पुण्य करने वाले भी नौवे ग्रैविक चले जाएं और लौट करके निगोद चले जाएं, क्या करे उसमें? 2000 सागर में आएगा, वो भी पूरी हो जाएगी तो निकल जाएगा वो। हैं? कहीं से जाए जाएगा तो है ही। हाँ, वो जाएगा ही जाएगा बस। निज निधि निज में बता उसके लिए जिनवा